नमस्ते और रॉयल क्रिकेट में आपका फिर से स्वागत है। क्रिकेट और अन्य खेल सितारों के बारे में सभी नवीनतम समाचार और अपडेट के लिए आपका एकमात्र गंतव्य। आज हम आपके लिए एक ऐसी ब्रेकिंग स्टोरी लेकर आए हैं जिसने खेल और राजनीतिक गलियारों में समान रूप से हलचल मचा दी है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों भारतीय कुश्ती के प्रमुख चेहरे हैं, जिन्होंने न केवल अपनी खेल उपलब्धियों के लिए बल्कि एक प्रमुख राजनीतिक कदम के लिए सुर्खियां बटोरी। वे हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों को पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस में शामिल किया था और उनके शामिल होने को हरियाणा चुनाव से ठीक 30 दिन पहले एक बड़े विकास के रूप में देखा जा रहा है, जो 5 अक्टूबर को होगा और परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित होंगे। इस कदम के महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हैं, क्योंकि दोनों एथलीट भारत के खेल जगत में और हाल ही में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन में प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। विनेश फोगाट की राजनीतिक एंट्री। भारत की कुछ सर्वश्रेष्ठ महिला पहलवानों को जन्म देने वाले प्रतिष्ठित फोगाट परिवार से आने वाली विनेश फोगाट के जींद जिले की जुलाना सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। विनेश भारतीय एथलीटों, विशेषकर महिला एथलीटों के संघर्षों के बारे में मुखर रही हैं और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाली एक प्रमुख हस्ती रही हैं। कांग्रेस कार्यक्रम में अपने भाषण में उन्होंने कठिन समय के दौरान उनके साथ खड़े रहने के लिए पार्टी को धन्यवाद दिया। जैसा कि उन्होंने कहा, यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में हमारे पक्ष में कौन था। विनेश ने अपने संघर्षों के दौरान उनका समर्थन करने के लिए कांग्रेस का आभार व्यक्त किया, खासकर जब भाजपा सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें और अन्य एथलीटों को कथित तौर पर दरकिनार कर दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीति में उनका प्रवेश केवल प्रतीकात्मक नहीं है, वह एथलीटों, महिलाओं और किसानों के लिए वास्तविक बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत करने का इरादा रखती है। बजरंग पुनिया की भूमिका। दूसरी ओर, कुश्ती के एक अन्य दिग्गज बजरंग पुनिया को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कांग्रेस पार्टी की किसान शाखा है। किसानों के अधिकारों के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहने वाले बजरंग ने कहा कि वह भारत के किसानों के संघर्ष के लिए खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने वादा किया कि वह उनके अधिकारों और कल्याण के लिए अथक प्रयास करेंगे। अपने बयान में बजरंग ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी और विनेश की लड़ाई सिर्फ खेल या व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं थी, यह जो सही है उसके लिए खड़े होने के बारे में थी। जब भाजपा ने कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी दुर्दशा को नजरअंदाज किया तो उन्होंने उनके साथ खड़े रहने के लिए कांग्रेस के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रमुख निहितार्थों वाला एक कदम। भारत के 2 सबसे प्रतिष्ठित पहलवानों की यह राजनीतिक प्रविष्टि एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हरियाणा में चुनाव नजदीक हैं और प्रचार अभियान में उनकी उपस्थिति से कांग्रेस को विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों से महत्वपूर्ण समर्थन मिल सकता है। विनेश ने विशेष रूप से महिलाओं के मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि राजनीति में उनका प्रवेश सिर्फ चुनाव लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अन्याय की शिकार महिलाओं को आवाज देने के बारे में है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि वह उन एथलीटों के साथ खड़ी हैं जो प्रणालीगत मुद्दों का सामना करना जारी रखते हैं और यह सुनिश्चित करने की उम्मीद करती हैं कि एथलीटों की आने वाली पीढ़ियों को वह सब न सहना पड़े जो उन्होंने और उनके साथियों ने सहा है। प्रतिक्रिया। इस राजनीतिक बदलाव पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। जहां कांग्रेस ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया है, वहीं बीजेपी नेताओं ने इस कदम की आलोचना की है। महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों का सामना करने वाले WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ विनेश के आरोप एक बड़ी कांग्रेस साजिश का हिस्सा थे। इस टिप्पणी ने तो आग में घी डालने का काम किया है। दूसरी ओर, विरोध प्रदर्शन में शामिल एक अन्य प्रमुख शख्स, ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक तटस्थ बनी हुई हैं। उन्होंने इसे विनेश और बजरंग का कांग्रेस में शामिल होने का व्यक्तिगत निर्णय बताया है, जबकि इस बात पर जोर दिया है कि वह महिला पहलवानों के अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगी। आगे क्या होगा? जैसे जैसे हम आगे देखेंगे, सभी की निगाहें इस पर होंगी कि विनेश और बजरंग की राजनीतिक यात्रा कैसे आगे बढ़ती है।
क्या वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में सफल होंगे या उनके इस कदम से और विवाद खड़ा हो जाएगा? केवल समय बताएगा। हम जो जानते हैं वह यह है कि कांग्रेस में उनके प्रवेश से हरियाणा में पार्टी की छवि में काफी सुधार हुआ है। विनेश जल्द ही अपना नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार हैं और बजरंग राज्य भर में पार्टी के चुनाव अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का सुझाव है कि यह कदम सत्ता संतुलन को कांग्रेस के पक्ष में झुका सकता है, खासकर हरियाणा में दोनों पहलवानों के विशाल समर्थन आधार को देखते हुए। विनेश और बजरंग दोनों अपनी मजबूत आवाज और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ अब न केवल कुश्ती मैट पर बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। चाहे आप उनकी राजनीतिक पसंद से सहमत हों या नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह उनके करियर में एक नया अध्याय और शायद हरियाणा की राजनीति में एक नए युग का प्रतीक है।